Hello students, first of all I would like to introduce myself. My name is Virendra Mehra. I am a lecturer of English and today I am going to teach you a story, Two Friends and a Bear. Once there were two friends. एक बार दो मित्र थे. They lived in a village. वे एक गांव में रहते थे. पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म. One day they were passing through a forest. एक दिन वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाजवर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर. उन्होंने खतरे में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया. पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म. दे saw a bear coming towards them. उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आता हुआ देखा. पास्ट इंडेफिनिट कमिंग. देखिए जनरली हमारे दिमाग में बात होती है कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी में आईएनजी लगता है. टेंस कोई सा भी हो, अगर क्रिया में कंटिन्यूटी आ रही है तो वहां पर भी आईएनजी का प्रयोग होगा. दे सॉ ए बियर. उन्होंने एक भालू देखा. कमिंग टुवर्ड्स देम, अपनी तरफ आता हुआ, तो कंटिन्यू आ रहा है वो, इसलिए कम में क्या लगा है? आईएनजी. द फर्स्ट फ्रेंड क्लाइम्ड अप ए ट्री. पहला मित्र पेड़ पर चढ़ गया. The second friend didn't know how to climb up a tree. दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था. पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. He didn't lose hope. वह निराश नहीं हुआ. He thought of a plan to save his life. उसने अपना जीवन बचाने की एक योजना बनाई. He lay on the ground like a dead man. वह एक मृत व्यक्ति की तरह जमीन पर लेट गया. लेटने की फॉर्म है लाई, फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म है ले. थर्ड फॉर्म है लेड. और जो इसकी फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली, उसमें LIEY में कन्वर्ट होगा और आईएनजी लगेगा. ही ले ऑन द ग्राउंड लाइक ए डेड मैन. वह एक मृत व्यक्ति की तरह जमीन पर लेट गया. ही हेल्ड हिज ब्रीथ. उसने अपनी सांस रोक ली. होल्ड, रोकना. होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. द बियर केम देयर. भालू वहां पर आया. इट स्मेल्ड हिम. उसने उसको सूंघा.
It thought him a dead man. उसने उसे एक मरा हुआ व्यक्ति समझ लिया। भालू की खास बात यह होती है कि वह शिकार को मारकर खाता है, मरे हुए किसी भी प्राणी को वो नहीं खाता है। It went away. वह वहां से चला गया। The first friend came down from the tree. पहला मित्र पेड़ से नीचे आया। He asked the second friend. उसने दूसरे मित्र से पूछा। अब उसके शब्दों को हम एज इट इज बोल रहे हैं, डायरेक्ट में बोल रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट के बाद डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द सेकेंड फ्रेंड रिप्लाइड। दूसरे मित्र ने जवाब दिया, नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स। झूठे मित्रों पर कभी भी विश्वास मत करो। द फर्स्ट फ्रेंड was ashamed. पहला मित्र बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। What is the moral of the story? A true friend is one who is helpful in times of नीड। एक सच्चा मित्र वो है जो जरूरत के समय काम आता। Once there were two friends. They lived in a village. One day they were passing through a forest. It was a thick forest. There were many wild animals there. They promised to help each other in danger. Suddenly they saw a bear coming towards them. The first friend climbed up the tree. The second friend did not know how to climb up the tree. He didn't lose hope. He thought of a plan to save his life. He lay on the ground like a dead man. He held his breath. The bear came there. It smelled him. It thought him like a dead person. The bear doesn't eat a dead body. So it went away. The first friend came down from the tree. He asked the second friend, what did the bear say in your ear? The second friend replied, never trust on false friends. The first friend was ashamed. And what is the moral? A true friend is one who is helpful in the times of needs.